हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। जितने भी स्टूडेंट जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट से, और जो आपका अपकमिंग एग्जाम है यूजीसी नेट का दिसंबर 2024 का, उसको देंगे, उनके लिए मैं एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें मैं कॉमर्स के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका कवर करा रही हूँ। ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से मैंने ऑलरेडी 3-4 टॉपिक आपका कवर करा दिया है। अगर आपने वीडियोज़ मेरे चैनल पर नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। सो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज़ और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नंबर 1 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नंबर 2 प्रोफेशनल क्वालिटीज़ एंड नंबर 3 पर्सनल क्वालिटीज़। चलिए एक एक करके इसको डिटेल में देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला देख लेते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। In a case of sole trading, the concern and partnership, the law has not prescribed any qualification of an auditor. अभी तक जो है आपका सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप के लिए ये जो लॉ है ऑडिटर का क्वालिफिकेशन का, अभी कोई भी ऐसा प्रिस्क्राइब्ड रूल नहीं है, लॉ नहीं है। However, in the case of auditors of joint stock companies, the auditor must be chartered accountant within the meaning of chartered accountant 1949. He must pass chartered accountant examination conducted by the Institute of Chartered Accountant of India. joint stock companies के लिए जो chartered accountant है उसने chartered CA का जो एग्जाम है जो कंडक्ट करता है इंडिया, उसको पास किया होना चाहिए। And entitled to practice a chartered accountant should be obtained a certificate of practice from the Council of Payment from the Council of ICAI पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एनुअल फीस। और चार्टेड अकाउंटेंट का जो एग्जाम है वो पास होना चाहिए और एक चार्टेड अकाउंटेंट का प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट जो है उसके पास होना चाहिए। नंबर 1 ये है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। A person is regarded as an associate member of the institute when his name is entered in the member registered maintained by the institute of entitled him to use the letter ACA after his name। जो एक पर्सन है जो एसोसिएट मेंबर इंस्टीट्यूट का तब हो जाता है जब जो उसका नाम है वो मेंबर्स जो है रजिस्टर करते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, ACA यानी कि एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट। सेकंड वन है एन एसोसिएट इन अ कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years under any other associate who has been a member of the institute for 5 years and possesses such qualification as prescribed by the Council of India can be enrolled as a fellow of the institute and is entitled to use the letters FCA after his name। और जो है कोई भी एसोसिएट जो अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करता है प्रैक्टिस को, वो एटलीस्ट 5 years अंडर प्रैक्टिस होना चाहिए एक ऐसे मेंबर्स के जो ACA का जो है ACA का जो है उसमें उसका इनरोलमेंट हो और वो अपने नाम के बाद जो है वो फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट यूज कर सकता है, यानी फेलो चार्टेड अकाउंटेंट आफ्टर हिज नेम वो यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपकी प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर की क्या होनी चाहिए। द ऑडिटर मस्ट हैव अ थ्रो नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। एक ऑडिटर को है जो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, थॉरोली डीपली बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए किसकी, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के, थ्योरीज की और प्रैक्टिसेस के। सेकंड है द ऑडिटर मस्ट बी फेमिलियर विद द डिफरेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर एस्पेक्ट्स। ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। उस जो ऑडिटर है वो फेमिलियर होना चाहिए आपके डिफरेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के और नॉलेज होना चाहिए उसको सारे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के। थर्ड वन है ही शुड हैव अ थोरो नॉलेज in various legislation regulating business such as Companies Act, the Indian Partnership Act, Banking and Insurance Act, Sale of Goods Act, the Indian Contract Act. He should well aware of techniques and auditing। सबसे पहले जो है उसके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए किसकी सारे बिजनेस रेगुलेशंस के, रूल्स के, जैसे कि सच एज कंपनीज एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन सब के बारे में जो है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एंड ही शुड वेल अवेयर ऑफ टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। सारी ऑडिटिंग की जितनी भी टेक्निक्स है उसके बारे में वो अवेयर होना चाहिए। चलिए आपका लास्ट देख लेते हैं पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की जो है वो पर्सनल क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। नंबर 1 आपका ऑनेस्ट होना चाहिए। सेकंड टैक्टफुल होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क हार्ड, इम्पार्शियल, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी ना करे। नंबर 5 कैशियस एंड विजिलेंट होना चाहिए। नंबर 6 एबिलिटी टू ट्रेस आउट द फैक्ट एंड फिगर्स। फैक्ट एंड फिगर को एबिलिटी हो उसकी ट्रेस आउट करने की, ऑलवेज क्यूरियस हो, करेजियस हो, एबिलिटी टू मेंटेन सीक्रेट, कॉमन सेंस हो उसका, एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट। तो ये थे आपके कुछ ऑडिटर्स के क्वालिटीज़, क्वालिफिकेशंस। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।